हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूटी सेकेंड, दैट मीन्स कि यूनिट टेस्ट सेकेंड का पेपर, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूटी फर्स्ट का रिजल्ट भी पब्लिश हो गया आपके ग्रुप में और बाकायदा सबने अच्छा किया और भी अच्छा करना था। अब यूटी टू का जो है सॉल्यूशन हम करने के लिए बैठते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अर्थमेटिक का, इफ 5 टाइम्स द क्वेश्चन है इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म्स, यानी एपी का जो फिफ्थ टर्म्स है उसका 5 टाइम्स ऑफ एन एपी, उसी एपी का इक्वल टू द 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म्स, ठीक है। सो दैट इट्स 15th टर्म इज 0। आपको शो करना है कि इसका 15वां टर्म यानी 15th टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, पहले लेट करना है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म of AP and D be common difference, ठीक, ऐसा कुछ। अब हमें गिवन क्या है वो पहले देखते हैं। ये तो मैंने लेट करा, गिवन ये है कि 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म, और एपी का फिफ्थ टर्म को हम ए और डी के टर्म में a+4d करके लिख सकते हैं। सिंपली ये जो है 2 नंबर का शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन है, तो इसको आप जितना जल्दी खत्म कर दो वो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन उतना भी नहीं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज यूज करना होता है, ठीक है। 5a + 20d इक्वल्स टू 10a + 90d, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो a इक्वल्स टू आता है आपका -14, ठीक है। a इक्वल टू -14 इक्वेशन फर्स्ट, 14d सॉरी -14d। नाउ जो मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है a15 इक्वल्स टू 0। तो हम LHS से चलेंगे, LHS क्या है मेरा a15, और a15 होता है a + 14d, और a अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट a इज -14d + 14d दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से लिख सकते हो a फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल्स टू -14, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो इक्वल टू -14 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन पुट द वैल्यू ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ 0, then a is 15 equals to 0। तो आप यहाँ से लिख सकते हो hence proved। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पहले तो आप डायरेक्ट देखो सॉल्यूशन, अब सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन। तो पहले तो गिवन दिया हुआ है, गिवन AP 6, 9, 12, 15, ये AP दिया हुआ है। तो AP का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 6, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 - 6 इक्वल्स टू 3, ठीक है। नाउ अब हमें जो वैल्यू निकालना वो डायरेक्ट लिखना होगा यहाँ पे, ये तो छोटा क्वेश्चन है, a25 - a15। तो a25 को AP में कैसे लिखते हैं a + 24d, और इसे कैसे लिखते हैं a + 14d, ठीक है। तो ये हो जाएगा a + 24d माइनस का 14d। आप जब एक्सपेंड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा 10d। तो d का वैल्यू कितना है 3, तो सिंपली जो आपका आंसर हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a25 - a15 जो है आपका क्या हो जाएगा 30, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग 2 APs दिस एंड दिस, यानी कि दोनों AP का nth, किस n के वैल्यू के लिए nth टर्म इक्वल हो जाएगा। तो पहले से nth टर्म इक्वल कर लेंगे, वहां से n वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले गिवन लिखना है, गिवन AP फर्स्ट जो है वो 13, 19, 25 ... फिर AP सेकेंड जो है वो क्या है 69, 68, 67
इस तरीके से। तो अब पहले लेट कर लेते हैं a1 and b1 are the first term of the AP first and AP second respectively, and D1 and D2 are the common difference, CD that means common difference of this AP। ठीक है, ये दोनों AP के, एक का D1 है और एक का D2 है। ठीक, तो अब क्या करना है, अब देखोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें nth टर्म्स जो दोनों का सेम करके बताना है कि n किस n के लिए। तो मान लेते हैं nth टर्म दोनों का बराबर है, यानी कि a nth टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकेंड। तो इसका a प्लस n माइनस वन इंटू डी लगाएंगे, तो a की जगह पे यहाँ पे रखेंगे a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी वन इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा b1 n माइनस वन इंटू डी टू। ठीक है, a1 कितना है इसका 13 प्लस n माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल्स टू 69 प्लस n माइनस वन इंटू माइनस का 1। ठीक है, n माइनस वन वाला दो टर्म्स है, दोनों को एक साथ रखते हैं, तो 6 टाइम्स ऑफ n माइनस वन प्लस 1 टाइम्स ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू 69 माइनस 13। तो कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स, ये आपका हो जाएगा 7 टाइम्स n माइनस वन इक्वल्स टू 56, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 9। यानी आप ये लिख सकते हो, हेंस द नाइन्थ टर्म ऑफ बोथ APs आर सेम वैल्यू। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपीज। एक एपी उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, और उसी एपी का nth टर्म दिया हुआ है वेरिएबल्स के फॉर्म में। ठीक है, n वेरिएबल्स के फॉर्म में। और आपको पता होगा कि हम बताए थे कि nth टर्म जो होता है वो पावर मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स का 1 होता है, और सम का क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, 2 के पावर में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे सॉल्यूशन क्या लिखोगे, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है an इक्वल्स टू -3n प्लस का 7। तो यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, और a2 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म ऑफ AP। ठीक है, अब सिंपली d क्या होता है, अब ये AP का nth है ही है, तो d तो यूनिक होता है, तो a2 माइनस a1 भी हम कर सकते हैं, और ये आसान भी है। ठीक है, अब देखो ना, अगर आप देखोगे, अगर हम n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो ये nth टर्म में ये a1 बनता है, और ये -3 इंटू 1 प्लस का 7, तो a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा आपका 4। फिर अगर आप अगेन आप n इक्वल्स टू 2 पुट करते हो तो a2 आएगा, a2 क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 प्लस का 7, तो यहाँ से a2 आ गया आपका 1, ये 6 हो जाएगा ना, 6 प्लस 7 दैट इज 1। तो यहाँ से d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 1 माइनस का 4 माइनस 3, तो ये आ गया आपका d। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, हेंस कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज -3। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ AP आर 5 and 14। यानी कि आप सॉल्यूशन में लिखोगे, आपके पास गिवन क्या है, तो गिवन है a यानी फर्स्ट टर्म जो कि 5 है, an जो कि लास्ट टर्म जो कि 45 दे रखा है, एंड द सम ऑफ द ऑल टर्म्स दैट मीन्स Sn, ये कितना दे रखा है 400।
तो आप पूछ रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला, एस एन से भी निकाल सकते हैं और ए एन से, और दोनों में एन भी आते हैं, कहीं ना कहीं हमें एन भी चाहिए, ठीक है। तो नाउ आप लेट कर लो, लेट क्या करना, डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब यहां से सॉल्व करना है। ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन कितना दिया है 45 इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से देखोगे तो आपके पास एन माइनस वन इंटू डी जो है वो 40 आ जाएगा। इसे मानते इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। एंड अपने पास एक और इक्वेशन है ना एस एन। अब इसमें एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन वाला लगाएंगे। एक और फॉर्मूला आता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो नहीं यूज करेंगे, ए प्लस ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एन निकल जाएगा आसानी से। तो 400 इक्वल्स टू एन बाई टू 5 प्लस 45, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 50n/2, ठीक है, 50n/2। तो यहाँ से n कितना हो जाएगा 400 इंटू 2 अपॉन 50, ये 8 टाइम्स कैंसिल हुआ तो बना 16, n आ गया आपका। अब n आ गया तो आप आसानी से लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, और एन वी गेट क्या d, 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से d क्या हो जाएगा 40 अपॉन 15, तो इसे और सिंप्लीफाई कर लोगे तो 8/3, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे जो हमारा गिवन एपी है वो के है, यहाँ पे गिवन दैट लिख लेना, 2k + 1 है, 3k + 2 है और 4k + का 3 है। यानी हमारे पास a1 a2 a2 a3 a4 दिया है, a5 और a6 चाहिए। तो उसके लिए हमें d तो चाहिए ना, फिर उसमें a4 में d ऐड कर देंगे तो a5 मिल जाएगा, फिर a5 में d ऐड करेंगे तो a6 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लेट क्या a1 होता ही है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें d के लिए a2 और a1 मिल जाए तो काफ़ी है, a3 a2 मिले वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो d क्या होता है a2 माइनस a1, दैट इज 2k + 1 माइनस k, तो ये आ गया आपका k + 1, ये आ गया आपका d। अब हमारे पास AP जो है, अगेन आप लिख लो कोई दिक्कत नहीं, k 2k + 1 3k + 2 4k + 3 है, और हमें यहाँ पे a5 और a6 चाहिए। तो आप ये नहीं लिख सकते हो a5 = a4 + का d, लिख सकते हो ना, और a6 क्या लिख सकते हो a5 + का d। a4 क्या है वैल्यू 4k + 3, और d कितना आया k + का 1, दैट इज 5k + 4, ये आपका आ गया फिफ्थ टर्म, आ गया ना। और a6 क्या हो जाएगा a5 अभी निकाले हैं, 5k + 4 और d कितना है k + का 1, तो a6 क्या हो जाएगा 6k + का 5। तो a5 भी, अगर a7 भी पूछ देता तो आप आसानी से निकाल सकते हो, वैसे पूछा नहीं है, निकाल सकते हो, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करो, ये निकल जाएगा, वैसे ये चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये सेक्शन ए जो है आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो और अगले वीडियो में सेक्शन सी बी मिलेगा, उसके अगले में आपको सी मिलेगा, ठीक है। तो अपने नोट से मिलाइए, आपने जो सॉल्यूशन भेजा उससे आपको मिलाना है, वैसे चेक करके आपको भेज दिया गया कि कहाँ पे आप गलती किए हो। हर एक PDF में आपको लिख भी दिया गया कि कहाँ कहाँ आपको ठीक करना है। फिर भी आप इसका सॉल्यूशन जरूर लिख लेना अपने नोटबुक में और इसे देखना कि कैसे लिखना होता है, ठीक है।